video we are going to solve next two questions of exercise 9.5. Start with question number 3. Find the following squares by using the identities. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 4 बेसिक आइडेंटिटीज बताई थी जिनका यूज आप इस एक्सरसाइज में करेंगे। उन्हीं का यूज करके आप फिर से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिमिलर कल की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह 3 एंड 4 भी है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम 4 बेसिक आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी बताई थी ना, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी जो हम यूज करते थे वो थी a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर अब प्लस की जगह क्या रखना माइनस, और सारा सेम, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर सेम टर्म्स पहले प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है तो हम क्या करते थे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, ये यूज करते थे ना। ये तीन आइडेंटिटी होगी। फोर्थ कौन सी थी x प्लस a, अगर फर्स्ट टर्म सेम रह रही है और सेकंड डिफर हो रही है, इंटू x प्लस b, क्या होती थी आइडेंटिटी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b multiplied by x plus ab। ओके, क्या थी फोर्थ आइडेंटिटी x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b multiplied by x plus ab। ओके, ये 4 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनके थ्रू आपने फिर से अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में बच्चे आपके पास है b माइनस 7 का स्क्वायर। अगर इस b को मैं मान लूं a, इस 7 को मान लूं b। ओके, तो ये क्या बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको यूज करेंगे ना, यूज कर लीजिए। a की जगह क्या है यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस जैसे है वैसे लगा लो 2 इंटू a की जगह है b मल्टीप्लाई b की जगह है 7 प्लस b का स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 7 टू 14। आपको पहले ही पता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर b 14b प्लस 7 स्क्वायर का क्या मतलब है 7 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 7 हमारे किसके इक्वल होंगे 49 के। जो अब ये टर्म्स है ये सारी क्या है अनलाइक टर्म्स है, मतलब ये हमारा क्या है आंसर b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 2/3 की m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अगर बच्चे इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा दिस पर, ये आइडेंटिटी लगेगी ना a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लगा लीजिए इसको। अगर आप इसको लगाएंगे यहाँ पे लिख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे अब आप बच्चे a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसको यूज करके लिखिए क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 2/3m, ये है a इसका स्क्वायर। ओके, 2/3 m का स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 2 इंटू 2/3
स्क्वायर। बच्चे एक बार ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ए स्क्वायर जब फिल किया तो क्या वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी 2/3m, इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 + 2 जैसे था वैसे लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय पहले कौन सी टर्म आएगी, ए वाली 2/3m मल्टीप्लाइड बाय बी वाली टर्म 3/2n। ओके, यहाँ से ए और बी टर्म्स क्लियर हो रही है ना। आगे क्या है, प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस बी स्क्वायर की जगह 3/2n का स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3m का स्क्वायर मींस क्या मतलब होता है इसका, 2/3m मल्टीप्लाइड बाय 2/3m। फर्स्ट पार्ट में यही मतलब है स्क्वायर का, प्लस अब क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3m मल्टीप्लाइड बाय 3/2n। इस 3 से ये वाले 3 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा, 2m और यहाँ से n। ओके, नेक्स्ट वाले टर्म का क्या मतलब है, 3/2n मल्टीप्लाइड बाय 3/2n, क्योंकि इसका है स्क्वायर। 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, m मल्टीप्लाई m का स्क्वायर, 2 टाइम्स m है ना, प्लस 2mn जैसे है वैसे लिख दो, प्लस 3 3 सा 9, 2 2 सा 4 mn, सॉरी m का स्क्वायर क्योंकि दोनों n है। ओके, क्लियर, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास अब डिजिट आई, इसके क्या है, सारी टर्म्स डिफर है। ओके, सारी अनलाइक टर्म्स है इस एक्सप्रेशन की। सो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन लेंथी है एंड ऑल दैट, बस पार्ट वाइज ए एंड बी की वैल्यूज फिल करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी बेस पे बच्चे जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बाकी पार्ट्स को आपने डील करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उसमें क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई। इसमें भी सिमिलर आपने आइडेंटिटीज यूज करनी है और टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशंस गिवन है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको मान लूं a, इसको मान लूं b, तो क्या बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो आप लिखेंगे using identity a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसका यूज करेंगे अब। a स्क्वायर, a की जगह क्या है, a का स्क्वायर, सो a स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू a की जगह है a स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह है b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है b स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर का मतलब है a मल्टीप्लाई a और उसके भी स्क्वायर का मतलब है a मल्टीप्लाई a। इट मींस यहाँ पे आएगी a की पावर 4। क्लियर, माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर b की पावर 4। ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, इजी है ना, बस आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, उसमें वैल्यू फिल करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में बच्चे आपने करना है 7n माइनस 8n का स्क्वायर फाइंड आउट। उसमें ऐड करना है 7m प्लस 8n का स्क्वायर। सो 2 क्या लगेगी आइडेंटिटीज, क्योंकि ये क्या बन रहा है, अगर इसको मान लें a, इसको मान लें b, क्या बन रहा है ये a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर इसको मान लूं मैं a, इसको मान लूं b, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो दोनों आइडेंटिटीज आप इकट्ठी लगेंगी। कैसे लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a है 7m
12mn. ओके 14 8 का होते हैं 112 प्लस 8n स्क्वायर का मतलब है 8n मल्टीप्लाई 8n. ओके प्लस 7m स्क्वायर का मतलब है 7m मल्टीप्लाई 7m प्लस 7 2 जा 14 14 मल्टीप्लाई 8 12mn प्लस 8n मल्टीप्लाई 8n. ओके अब इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट 7 7 जा 49m स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 12mm. 8 प्लस का है 1 माइनस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल. प्लस 8 8 जा 64m स्क्वायर. ओके प्लस 7 7 जा 49mn प्लस 8 8 जा 64m स्क्वायर. यहाँ पे अब लाइक टर्म्स है, अब हम इनको आगे ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे. सॉरी बच्चे यहाँ पे मैंने गलत कर दिया. 7 7 जा 49 और m मल्टीप्लाई m स्क्वायर नॉट mn. ओके हमारे पास क्या आया 49m स्क्वायर प्लस 64m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64m स्क्वायर. आगे मैं क्या कर सकती हूँ, ये लाइक टर्म्स कौन सी है 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर, इनको ऐड करूंगी और 64m स्क्वायर इनको आपस में ऐड करूंगी. सो 49 में 49 ऐड करेंगे कितना आएगा, करके देख लीजिए. 9 9 18 1 4 4 8 9 98 आ जाएगा. और अगर 64 में 64 ऐड करेंगे 4 4 8 6 6 12 128. सो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास 98m स्क्वायर प्लस ये जो n स्क्वायर वाली है ये बन जाएगी 128m स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. इसके ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ओके इजी है ना बच्चे, बस स्टेप बाय चलना है. एक और पार्ट को समझ लीजिए फिर बाकी पार्ट्स को आप खुद डील करेंगे. इसका 7th पार्ट है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर. बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखना है कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट वाले इसमें क्या लगेगा, अगर इसको मान लो a इसको मान लो b, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी. आइडेंटिटी लगा लीजिए. इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में इसमें ऐड कर देंगे. ओके सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ अगर माइनस b का होल स्क्वायर लगाना हो तो a स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर मतलब a इसका स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर. ओके माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह m स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह n स्क्वायर m. ओके प्लस b स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस आगे जो 2m क्यूब m स्क्वायर है उसको एज इट इज लिख दो. आइडेंटिटी लग गई आपकी. अब इसको सॉल्व करेंगे. m स्क्वायर का मतलब है m मल्टीप्लाई m और उसका स्क्वायर मींस m मल्टीप्लाई m. सारे को ओपन कर दिया. माइनस 2 अब m कितने हो गए m2 ये है 1 ये m क्यूब. ओके आगे n स्क्वायर ठीक है प्लस n स्क्वायर m मल्टीप्लाई n स्क्वायर m क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर तो दो बार लिखना पड़ेगा. प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर. अब देखिए 2m क्यूब n स्क्वायर है 2m क्यूब n स्क्वायर. एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल. अब हमारे पास क्या बचा, ये कितने m होंगे 4 m की पावर 4. बच्चे जब भी पावर लिखनी है तो उसके ऊपर लिखनी है, साथ में लिखनी नहीं वरना आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन. ओके प्लस ये कितने n बन गए अब n स्क्वायर m n स्क्वायर m n स्क्वायर 4n और m कितने हो गए 2 m का स्क्वायर n की पावर 4 m का स्क्वायर. ये मेरे पास आ गया आंसर. ओके इसी तरह से बच्चे आपने सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है.